जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक है। जी सुनाएं, कल का लेक्चर आपका कैसा रहा? और व्हाट अबाउट द अपवर्क, आपको उसकी समझ आई या नहीं? और अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके कल के लेक्चर में तो वो आप बता दें। आज हम लेक्चर देखेंगे शॉपिफाई में कस्टम सेक्शंस क्रिएट करने का। तो सबसे पहले आप लोग बता दें कि अच्छा, आप लोगों ने इस वीकेंड तक अपवर्क की प्रोफाइल भी कंप्लीट करनी है। कोशिश करें कि एक जो बेसिक प्रोफाइल है, ये जो जनरल प्रोफाइल है, वो आपकी कंप्लीट हो इस वीकेंड तक। तो बाकी बताएं जी, आपको अपवर्क की समझ आई? कल जो लेक्चर हुआ है उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, वरना फ़ौरन ही मैं लेक्चर शुरू करता हूँ, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा लेंथी है। तो टाइम से शुरू करेंगे तो शायद 1 घंटे में जाके वो कंप्लीट हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने आज फीडबैक फॉर्म फिल करना है। तो अटेंडेंस भी लगानी है आपने, और पोर्टल के थ्रू आपने फीडबैक फॉर्म भी फिल करना है। तो आप लोग 1 से 2 मिनट में आप वो फीडबैक फॉर्म फिल कर लो, ठीक है? तो उसके बाद लेक्चर हम शुरू करते हैं। कोशिश करें कि इस वीकेंड तक आपकी जो प्रोफाइल है अपवर्क पे वो बन जाए, क्योंकि अपवर्क जो है वो एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है जितने भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं इस वक्त। अपवर्क जो था वो एक्चुअली दो प्लेटफॉर्म्स को मर्ज करके ये बनाया गया था, इलांस और ओडेक्स। तो बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्रीमियम क्लाइंट्स जो हैं, वो आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलते हैं, ठीक है? अब तो खैर फाइवर के ऊपर भी आपको बड़े प्रीमियम क्लाइंट्स, बड़े अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, लेकिन स्टार्ट में ऐसा था कि फाइवर पे बड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए वो बनाया गया था। लेकिन अब खैर फाइवर के ऊपर भी आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन अगेन आपकी प्रोफाइल अपवर्क के ऊपर होनी चाहिए, और अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। अपवर्क का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसकी जो वर्किंग है, वो टोटली डिफरेंट है फाइवर से। आपने देखा होगा कि कनेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, आपको कनेक्ट्स बाय करना पड़ते हैं अगर आपने प्रपोजल सेंड करना है। और प्रपोजल जो है वो एवरेज जो कनेक्ट्स लगते हैं वो 3 कनेक्ट्स लगते हैं। तो मतलब कि आप अगर बिडिंग करना चाह रहे हो तो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में क्या है कि जो सीरियस, जो सिर्फ आपके सीरियस क्लाइंट्स होते हैं, जो सीरियस सेलर्स होते हैं, वही अपवर्क पे आते हैं, ठीक है? इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सपर्ट्स आपको मिलते हैं। समटाइम क्या होता है कि अपवर्क से काम लेके लोग फाइवर पे करवा रहे होते हैं लोगों से, ठीक है? तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग इस वीकेंड तक अपवर्क पे प्रोफाइल कंप्लीट करें, और उसके बाद जो है वो आप लोग इस पे बिडिंग करते रहें। आपको 30 कनेक्ट फ्री में मिलते हैं जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, उसके फ़ौरन बाद आपको हर मंथ आपको उस बाय करना पड़ते हैं। खैर सर एहसन ने आपको डिटेल में बता दिया गया हो। मज़ीद अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, वरना हम लेक्चर शुरू करते हैं जी।
जी वालेकुम सलाम। आप लोग बता दें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है, कोई काम शाम के वाले से बात करनी है तो बताएं। ठीक 2 से 3 मिनट में हम लेक्चर शुरू कर देंगे। अपर के ऊपर एक और बात भी आप नोट कर लें कि अपर पे आपको जो काम मिलता है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोजल राइटिंग की बेस पे आपको ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी स्किल होगी आपकी, जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी प्रपोजल राइटिंग के ऊपर, उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलें, अच्छा काम मिले अपवर्क के ऊपर। ठीक है, तो प्रपोजल राइटिंग की स्किल आपके पास अच्छी होनी चाहिए। आप एक अच्छा प्रपोजल लिख सकते होंगे तो आपको अपर के ऊपर मिलेगा काम। अगर आप प्रपोजल राइटिंग स्किल नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको उससे अच्छा रिस्पॉन्स आए। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करें, उस पर जो कंटेंट है वो आप अपना ओरिजिनल कंटेंट मेंशन करें, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, अपवर की बड़ी जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी रिस्ट्रिक्ट है, और अपवर की पॉलिसीज जो है ना वो हम समटाइम कह सकते हैं कि बड़ी वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें आपको कॉल अलाउ होती है, इसमें आप स्काइप यूज़ कर सकते हो, आप ईमेल शेयरिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है जो कि फाइवर के ऊपर आप ये आपको अलाउ नहीं है। प्रपोजल राइटिंग स्किल आप वो आपके पास होनी चाहिए, अच्छी प्रोफाइल हो, और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो, आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आपकी प्रोफाइल अपवर्क पे चल पड़े तो आप न सिर्फ खुद काम करते हो बल्कि आप दूसरों को भी हायर कर सकते हो। अच्छा, कोर्स कंटेंट के अंदर हमारा अभी वर्डप्रेस का कुछ रहता है। ठीक है, वर्डप्रेस में हमने कुछ चीज़ें दिखनी है अभी तक, तो वो देखेंगे, और उसके बाद कुछ जनरल चीज़ें रहती हैं। जो मेन हमारा काम है वो वर्डप्रेस से ही रेलिवेंट है, जो कि भी रहता है। अच्छा यार, मैं ऐसी जगह पे मौजूद हूँ आज के लेक्चर में जहाँ पर शायद आपको इंटरनेट का इशू आए, और शायद आपको बैकग्राउंड में नॉइस भी आए, तो यू हैव टू बियर। अभी वैसे नॉइस आ तो नहीं रहा बैकग्राउंड में? मैंने वैसे एक्सटेंशन ऐड की हुई है, अगर उसके बावजूद आ रहा है तो देन हाँ, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा बता दें, वॉइस क्लियर है बिल्कुल, और बैकग्राउंड में नॉइस तो नहीं है? अच्छा, हो सकता है कि इंटरनेट जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो मैं फ़ौरन ही दोबारा रिकनेक्ट कर लूँगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। चलें, लेक्चर शुरू करते हैं जी। अटेंडेंस लगा लें, अगर अटेंडेंस लगा ली है तो आप वो मेंशन कर दें कमेंट बॉक्स में, मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। और आपने वो पोर्टल के थ्रू फीडबैक फॉर्म भी फिल करना है, ये अब आप लेक्चर के एंड में कीजिएगा। चले ठीक है, अभी तो आवाज़ ठीक है, अगर ठीक ना भी हुई तो फिर भी आपने ना थोड़ा बर्दाश्त करना है आपने। अच्छा, आज हमने देखना है कस्टम सेक्शंस को, कि किस तरह आप शॉपिफाई में कस्टम सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट अपने काम पे आऊँगा, तो यहाँ सेक्शन वाले फ़ोल्डर में यहाँ से हम एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको पिछली सारी बातें याद होंगी इन डायरेक्टरीज़ के बारे में जो मैंने आपको कहा था। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके पास होंगे तो हम आज इसमें देख सकते हैं मज़ीद। अच्छा, उसमें ना ये दो शायद डायरेक्टरीज़ ये वाली रह गई थी, एक कॉन्फ़िग वाली और लोकेल्स वाली। कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िगरेशन होती है, सेटिंग्स होती हैं आपकी थीम की, और ये जो लोकेल्स है एक्चुअली ये लोकलाइजेशन के लिए, ये वाली जो डायरेक्टरी है इसमें जो कंटेंट होता है वो लोकलाइजेशन के लिए होता है। अब सवाल ये है कि लोकलाइजेशन है क्या? लोकलाइजेशन एक्चुअली एक टर्म यूज़ होती है, एक जेनेरिक टर्म है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर भी है, वेब डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़ होती है। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट को या आप अपनी
मोबाइल आपको लोकलाइज करते हो। लोकलाइज करने का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट होता है वो रीजन वाइज उसकी ट्रांसलेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में आपकी वेबसाइट ओपन होगी, तो अगर कोई बंदा, कोई यूज़र वेबसाइट का लैंग्वेज जो है वो चेंज करना चाहे, वो उर्दू में कन्वर्ट करना चाहे, तो उसके पास ऑप्शन हो। अगर ऑप्शन होगा तो हम कहेंगे कि वो जो वेबसाइट है वो लोकलाइज है। अगर आपकी वेबसाइट ओपन होती है लाइक कह लो कि नीदरलैंड में, तो वहाँ के यूजर्स के लिए अगर ऑप्शन होगा आपकी वेबसाइट पे ट्रांसलेशन के लिए कि वो डच लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके आपके कंटेंट को, तो आप कहोगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो नीदरलैंड के लिए लोकलाइज है। सिमिलरली फॉर अदर कंट्रीज। ठीक है, ये सेम सिनेरियो आपका मोबाइल ऐप्स के अंदर भी होता है और वेबसाइट्स के अंदर भी होता है। तो लोकलाइजेशन के लिए, ठीक है, चूंकि ई कॉमर्स स्टोर हो, ई कॉमर्स स्टोर के सिनेरियो में तो लोकलाइज करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग इंग्लिश को जानते हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग इंग्लिश को जानते हैं, पढ़ना आता है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं लाइक चाइना, ठीक है, और जर्मन और बहुत सारी, जर्मनी, और ये बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर लोगों को ज़्यादातर इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है और आप वहाँ की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो ज़रूरी होगा कि आप अपने ई कॉमर्स स्टोर को लोकलाइज करो वहाँ की ऑडियंस के लिए। ठीक है, वो जो लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज के अंदर आप अपने स्टोर को दिखाओ, तो ऑब्वियसली ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी सेल्स के। ठीक है, तो इसलिए शॉपिफाई पे हो कोई भी स्टोर, या कोई भी स्टोर आपका किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो वर्डप्रेस पे, तो आप उसको लोकलाइज लाजमी करोगे। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी। तो लोकलाइज आप किस तरह करते हो अपने शॉपिफाई के स्टोर को? दो तरीके हैं। ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन आपसे शेयर की थी, आप में से कितने लोगों ने उस एप्लीकेशन पे काम किया है लोकलाइजेशन के लिए, बताएं ज़रा। लोकलाइजेशन के लिए मैंने स्टार्ट में, आज से शायद 2 माह पहले एक एप्लीकेशन शेयर की थी। तो जिन लोगों ने उन एप्लीकेशन पे काम किया होगा उनको लोकलाइजेशन का आइडिया होगा। ठीक है, तो लोकलाइज आप दो तरीकों से कर सकते हो शॉपिफाई के स्टोर्स को। नंबर वन, थ्रू एप्लीकेशन, थ्रू ऐप। ठीक है, शॉपिफाई ऐप, यहाँ से आप ऐप्स में जाओ और एप्लीकेशन सर्च करो, इंस्टॉल करो, तो आप जो है वो आपका जो स्टोर होगा वो लोकलाइज हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप इस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करो, और उस फाइल के अंदर आपके स्टोर के जितने भी लेबल्स हैं, आपके स्टोर के जितने भी लेबल्स हैं, उन लेबल्स की ट्रांसलेशन आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर करो। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इस डायरेक्टरी को ओपन करोगे तो मल्टीपल यहाँ पर आपको फाइल्स नज़र आएंगी। ठीक है, तो जो फाइल नेम है उसके अंदर आपको जो कंट्री कोड होता है, लैंग्वेज कोड, हर कंट्री का आपको पता है कि एक लैंग्वेज कोड होता है। ठीक है, लाइक पाकिस्तान में जो लैंग्वेज है उर्दू, उसका लैंग्वेज कोड है UR। अगर नीदरलैंड के लिए करें तो उनका जो लैंग्वेज कोड है, आई गेस वो शायद NL है, या डच का जो भी होगा। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश का EN है। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का FR है। इसी तरह हर कंट्री में जो लैंग्वेज होती है उसका एक लैंग्वेज कोड होता है। तो इस डायरेक्टरी में जो आप फाइल क्रिएट करोगे, इस अपने स्टोर को आप जिस कंट्री के लिए लोकलाइज कर रहे होंगे, ठीक है, तो इस डायरेक्टरी में आप उस कंट्री के जो लैंग्वेज कोड होगी उसके नेम से आप एक फाइल क्रिएट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं UR, मैं अपने स्टोर को पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए लोकलाइज करना चाह रहा हूँ। मतलब कि मेरा स्टोर पाकिस्तानी ऑडियंस पे, पाकिस्तानी यूजर जब उसको देखें तो उसका जो कंटेंट है वो उर्दू में नजर आए। ठीक है, तो मैं जो फाइल क्रिएट करूंगा वो UR के नाम से करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज कोड के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर, कोई दूसरा नेम आपको अलाउ नहीं है यहाँ से, जब आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये लेआउट का डायरेक्टरी थी, तो यहाँ से आप नया एक लेआउट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह ये टेम्पलेट्स के नाम से एक डायरेक्टरी है, तो यहाँ से आप नया टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली फॉर सेक्शंस, फॉर स्निपेट्स, फॉर एसेट्स एंड देन लोकेल्स। तो यहाँ से मैं UR के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर
जेसन फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ EN, ये डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर जो कंटेंट आपको मिलेगा, पहली बात ये है कि वो जेसन फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। जेसन फॉर्मेट को हमने बड़ा डिटेल में देख लिया है, ठीक है। तो आपको जो कंटेंट मिलेगा वो जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने ओपन की है EN, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ये सारी इंग्लिश लैंग्वेज की कंटेंट है, आपका कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। ये जो सारे आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली लेबल्स हैं। स्किप टू कंटेंट, क्लोज, ओपन्स इन अ न्यू विंडो, ओपन्स एक्सटर्नल वेबसाइट, ये सारे जो लेबल्स हैं ये आपके स्टोर पर कहीं ना कहीं वो डिस्प्ले हो रहे होंगे किसी ना किसी पेज के ऊपर। आई होप कि आपको लेबल्स का पता होगा। यहाँ से मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके थीम का पार्ट होती हैं, ठीक है। लाइक उसमें आपके प्रोडक्ट्स का वो पार्ट होगी, ठीक है। तो कुछ लेबल्स होंगे जो कि जनरल आपके लेबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूज़ लेटर है, ये एक लेबल है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जी यहाँ पर अगर आप कोई इसको मज़ीद कोई प्रोडक्ट पेज पे जाओगे तो ये तो खैर टाइटल है, ये लेबल नहीं है, ये टाइटल है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो लेबल जनरल होती हैं, जिस तरह ये एक बंडल, ये आपने थीम में प्रोडक्ट को अपलोड करते वक्त कहीं पर भी ये बंडल के नाम से आपने ये लेबल मेंशन नहीं किया, कलर के नाम से आपने कहीं पर भी ये लेबल खुद से मेंशन नहीं किया, ठीक है। शिप्स फ्रॉम, ठीक है। ये सारे लेबल जो है ऐड टू कार्ट, ये ऐड टू कार्ट जो है ये आपने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, ये एक लेबल है, ठीक है। जो कि आप इसको ट्रांस, ये बैक टू होम पेज, ये भी एक लेबल है, ठीक है। आई नो कि आपको पता होगा लेबल्स के बारे में। तो बताने का मकसद ये था कि ये जो जितनी भी फाइल्स हैं लोकेल्स की डायरेक्टरी में, हर फाइल जो है वो हर एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही होगी, हर फाइल किसी न किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और हर फाइल में जो कंटेंट होगा वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर उसकी ट्रांसलेशन आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये जो कंटेंट मिल रहा है मुझे, ये इंग्लिश लैंग्वेज में मिल रहा है, और इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने वाले जितने भी यूजर्स हैं उनको ये सारे लेबल्स नजर आएंगे मेरे स्टोर के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ से अगर और ओपन करता हूँ, ये नीदरलैंड है शायद, ठीक है। नीदरलैंड के यूजर्स के लिए, ठीक है, जो मेरा स्टोर होगा उस पे जो लेबल्स होंगे, ठीक है, वो डच लैंग्वेज के अंदर नजर आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह फॉर अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। लाइक ये फ्रेंच है तो जो फ्रांस के लोग होंगे, ठीक है, उनको मेरे स्टोर के जो लेबल्स हैं वो कुछ इस तरह नजर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने UR एक नई फाइल क्रिएट की है। तो अब मैंने अपने स्टोर को लोकलाइज करना है पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, ठीक है। कंटेंट जो है वो मैंने उर्दू में रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इंग्लिश में ये जितना भी कंटेंट मौजूद है, एक चीज़ आप देखेंगे कि ये जितनी भी फाइल्स हैं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है, डच के लिए है, या फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, हर एक की जो की है वो बिल्कुल सेम है। की की ये देखें, जनरल, एक्सेसिबिलिटी, स्किप टू कंटेंट, क्लोज, मॉडल, लिंक मैसेज, ये जो कीज हैं ये बिल्कुल सेम है सब लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज जो है वो उसकी ट्रांसलेशन की गई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 10 to 15 जितनी भी लैंग्वेजेस मौजूद हैं, 20, तो हर लैंग्वेज में की सेम है, स्ट्रक्चर सेम है जेसन का। तो मैं इसी स्ट्रक्चर को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैंने करना क्या है, ये जो, वैसे ये मुझे समझ नहीं आएगी क्योंकि ये मैंने कॉपी किया है इसका कंटेंट। तो यह इंग्लिश का कंटेंट मैं ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अ, यहाँ पर सॉरी, ये कॉपी सही तरह नहीं हुआ शायद।
कंट्रोल ए एंड देन कंट्रोल वी। तो मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने ये जो स्किप टू कंटेंट है इसकी मैंने ट्रांसलेशन उर्दू में करनी है। यहाँ से मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकता हूँ, उसको यहाँ से। तो ये जो होगा मशमूलात पर जाएं, इसकी वजह से जो होती है ये प्रॉपर तो नहीं होती। तो खैर बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस हैं, कुछ टूल्स हैं जिनसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो, या वरना आप किसी कंटेंट राइटर को हायर करोगे और उसे कहोगे कि यार ये जितने भी लेबल्स हैं इसको मुझे कन्वर्ट करके दो इसमें अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो यहाँ पर मैं बाकी सारे लेबल्स की जो होगी उसको मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये वन बाय वन जितनी भी कीज़ हैं उनके अगेंस्ट जो आपका कंटेंट है आप उसको रिप्लेस कर दोगे, उसकी ट्रांसलेशन कर दोगे उर्दू में। तो खैर ये बताना मकसद था। ठीक है, और इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप एक नई फाइल क्रिएट करते हो और उसका फाइल नेम आप कंट्री कोड के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, पर रैंडमली मैं रखता हूँ। ठीक है, तो ये कभी आपकी फाइल क्रिएट नहीं करेगा, तो आपको एरर देगा कि इनवैलिड लोकेल नेम। तो इस फाइल का नेम होगा वो लैंग्वेज कोड के ऊपर बेस कर सकता है, जो लैंग्वेज कोड होगी एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो फाइल क्रिएट हो जाएगी, वरना नहीं। चलें जी, अब आते हूँ मैं यहाँ पर डायरेक्ट सेक्शंस वाले फोल्ड डायरेक्टरी में। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लोग सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर शॉपिफाई के अंदर। ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि आप लोग काम आता है कस्टम सेक्शंस पे। ठीक है, यूँ समझ लें कि ये जो एक क्लाइंट आता है फॉर एग्जांपल आपके पास, वो कहता है कि मुझे प्रोडक्ट पेज के ऊपर एक ऐसा फीचर चाहिए जिसमें यूज़र्स जो हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को रेट कर सकें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वो ये फीचर चाह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट पेज पे कोई ऐसा ऑप्शन हो जिससे हम वेंडर की इंफॉर्मेशन ले सकें, हम मैन्युफैक्चरिंग ये प्रोडक्ट कहाँ पर हो रही है इसकी, हम उसकी इंफॉर्मेशन ले सकें। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट पेज पे, होम पेज पे, कार्ड पेज पे, किसी भी तीसरे पेज पे वो कोई आपके फीचर चाह रहे हैं। ठीक है, तो दो तरीके होंगे, या तो आप एप्लीकेशन को यूज़ करो, दूसरा ये है कि अगर आपको कस्टम सेक्शंस पे काम आता है तो आप उनके लिए एक सेक्शन क्रिएट कर लो। ठीक है, तो खैर इसमें कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जो कि आप क्रिएट कर सकेंगे। ओबियसली फुल वर्किंग के लिए आपको लिक्विड आना पड़ेगी, लेकिन आपको एक बेसिक सेक्शन क्रिएट करना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, सेक्शन का आपको डिटेल में पता है, मैं दोबारा रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है, सेक्शन डायनामिक और स्टैटिक और वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो हम सेक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। सेक्शन का मतलब ये है कि अ पीस ऑफ कोड। ठीक है, लाइक कह लें कि अ लिटिल बिट फंक्शनैलिटी, अ लिटिल बिट फीचर। तो यहाँ पर आप सेक्शन नेम दोगे, यहाँ पर सेक्शन नेम जो मैं देता हूँ वो माई कस्टम सेक्शन, माई कस्टम सेक्शन। आप हाइपन भी यूज़ कर सकते हो, आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो। ये एक मैंने सेक्शन क्रिएट किया। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा जेसन का। ठीक है, सेक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जेसन का पता हो, दूसरा आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery इन चीज़ों का पता हो। ठीक है, तो आप सिंपल सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूँ सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जूम इन कर देता हूँ। जब आप सेक्शन क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो ये वाला आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से यूँ समझ लें कि थोड़ा टेक्निकल या थोड़ा डिफ़िकल्ट काम, थोड़ा कंसेप्चुअल काम होगा। ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपको जेसन आती है और आपको HTML CSS आती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये एक कह लो कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी सेक्शन के लिए ज़रूरी होगा शॉपिफाई में कस्टम सेक्शन क्रिएट करने के लिए। वैसे बाय द वे आप यूँ समझ लें कि आप कोड के थ्रू कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हो शॉपिफाई के अपने किसी भी थीम के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन जब आप क्रिएट करोगे तो ये फंडामेंटल उसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप ब्रैकेट में जब कोई HTML की फाइल क्रिएट करते हो
तो HTML स्केलेटन एक्सटेंशन के थ्रू एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप उसका बनाते हो। HTML की कोई भी फाइल होगी तो उसका जो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें हेड का टैग, HTML का टैग, बॉडी का टैग, ठीक है, टाइटल, एक फंडामेंटल, चाहे हेलो वर्ल्ड का वेब पेज होगा तो उसमें भी ये सारा उसका स्ट्रक्चर होगा। तो बिल्कुल इसी तरह ये है आपका उसका सेक्शन के लिए। इसमें आपको सिमेंटिकली अगर आप इसको देखेंगे, ये जो कोड्स हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये जो जावास्क्रिप्ट है, एंड जावास्क्रिप्ट, इसमें क्या हो सकता है बाय द वे, ये जो स्टाइल शीट और एंड स्टाइल शीट, गेस करें कि ये जो चीजें हैं ये किस पर्पस के लिए हो सकती हैं। मोहम्मद हसीब, किसकी आप बात कर रहे हैं कि किसको सेलेक्ट कैसे करेंगे? आपका कमेंट अभी रखा मैंने। कस्टम लैंग्वेज को सेलेक्ट कैसे करेंगे? सेलेक्ट तो आप यहाँ से ऐड न्यू लोकेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप फाइल नेम बताना है। तो सिलेक्शन, आई डोंट नो कि आप किसकी सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप कंटेंट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो तो बस कंट्रोल ए के थ्रू करना है इसको। बताओ यार, गैस करें। जी, जाहिद महमूद, अरूसा, मलिक इमरान, मोहम्मद हसीब। अच्छा जी, ठीक हो गए। बिल्कुल ठीक कहा। ये जो आपका स्टाइल शीट एंड स्टाइल शीट है, ये एक्चुअली CSS के लिए आप यूज करोगे, कस्टम CSS डिफाइन करने के लिए। आपको पता ना कि आप इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS का कॉन्सेप्ट जो था, तो CSS आप पूरे थीम की जो डिफाइन करोगे, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ पर थीम डॉट CSS की फाइल में उसको डिफाइन करोगे। तो अगर आप यहाँ पर इस फाइल में CSS को डिफाइन करते हो तो ये CSS की कौन सी टाइप होगी, इनलाइन, इंटरनल या एक्सटर्नल, बताएं जरा। ठीक है, और ये जो तीन टाइप्स हमने पढ़ी थी जब हमने CSS देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि एक पेज की CSS भी आप लिख सकती है, उसको आप इंटरनल कहोगे। आप इनसाइड द एलिमेंट लिख सकते हो, उसको आप इनलाइन कहोगे। और फॉर फॉर मल्टीपल पेजेस आप अगर कोई CSS डिफाइन करना चाह रहे हो तो आप वो एक्सटर्नल CSS के अंदर करोगे। लैंग्वेज बन गई, लोकल बन गया, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? हाँ, मोहम्मद हसीब, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। तो इसके लिए एक्चुअली आपको जो क्लिक इवेंट्स हैं वो हैंडल करना आपको आने चाहिए उसमें, लिक्विड के अंदर। ठीक है, सम होगा क्या कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक स्टोर है, ठीक है, अभी तो यहाँ पर कोई ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हेडर में एक यहाँ पर कोई ऑप्शन ले आओगे लैंग्वेजेस के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन आ रहा होगा लैंग्वेज का, उस पर जब कोई यूज़र क्लिक करेगा तो फिर क्या करना है, वो आपने एक लिस्ट शो करवा देनी है। वो लिस्ट कैसे शो होगी, वो आप फैच करोगे डेटा यहाँ पर, ये जो डायरेक्टरीज हैं, ये जो फाइल्स मौजूद हैं यहाँ पर, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से फैच ये पूरी लिस्ट आप फैच करोगे और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जो लैंग्वेज कोड होगा उसकी बेस पे आप यहाँ पर एक सीमेंटिक लैंग्वेज नेम मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हैं, उसमें एक फाइल है UR, उर्दू लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो जब आप इस डायरेक्टरी में से इन फाइल्स को गेट कर रहे होंगे तो UR के अगेंस्ट आप यहाँ पर उर्दू वो डिस्प्ले करवा देंगे, EN की जगह पे इंग्लिश, इसी तरह फॉर अदर लैंग्वेजेस। तो ये फैच आपने करवाना है, इसके लिए आपको वो आना चाहिए, लिक्विड आनी चाहिए। और जिस लैंग्वेज पे क्लिक होगा, जिस लैंग्वेज पे यूज़र क्लिक करेगा, तो पूरा जो स्टोर है उसकी वो ट्रांसलेशन हो जाए, कन्वर्जन हो जाए, ठीक है, लोकलाइज हो जाए। तो उसके लिए भी फिर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा सारे लेबल्स को उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। तो मकसद जो मैंने मेरा बताने का मकसद था वो ये था कि ये इस डायरेक्टरी का आपको पता हो जाए और इस डायरेक्टरी में जो फाइल्स पड़ी हुई हैं उन फाइल का आपको पता हो। ठीक है, बाकी प्रॉपर वर्किंग के लिए आपको इसका पता होना चाहिए, इसकी लैंग्वेज का। अच्छा जी, एक्सटर्नल CSS, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने।
तो ये जो फाइल थी थीम डॉट सी एस एस की, ये एक्चुअली एक्सटर्नल सी एस एस है, ठीक है। तो इंटरनल अगर अपने सी एस एस लिखनी है तो आप यहाँ पर वो डिफाइन करोगे, ठीक है। आपने अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आप यहाँ पर आप एक्चुअली उसका जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे। इसी पर्पज के लिए आपको पता है कि आप इंटरनल जो है ना हेड के टैग में सारा काम कर रहे होते हो। अगर आप ये काम नहीं करना चाह रहे, इनको यूज नहीं करना चाह रहे इनलाइन या इंटरनल, तो आप इसको खत्म कर दोगे। एक्चुअली जो समझने वाली चीज है वो ये वाली है, ठीक है। ये स्कीमा, ये एक सेक्शन स्कीमा है। एक सेक्शन स्कीमा से मुराद के सेक्शन का एक स्ट्रक्चर है। आप ये जो स्कीमा की जो कीवर्ड है, ये जो टर्म है, इसका आपने डेटाबेस में भी देखा होगा। डेटाबेस स्कीमा मतलब डेटाबेस का स्ट्रक्चर। यहाँ पर सेक्शन स्कीमा से मुराद सेक्शन का स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली ये टैग है, ये आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, ये लिक्विड का टैग है, ठीक है। इसको तो खैर आप स्किप करें। आपके पास ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है, उसमें नेम मेंशन है और उसमें ये सेटिंग्स हैं। एक्चुअली यहाँ पर आप अपने सेक्शन का नेम बताओगे कि भाई मेरे सेक्शन का जो नेम है वो ये है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो अपने सेक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ उसका नाम रखता हूँ कस्टम कस्टम हेडिंग, फॉर एग्जांपल कस्टम हेडिंग। तो इस सेक्शन को जिसका नाम मैंने रखा कस्टम हेडिंग, इसकी जो सेटिंग्स होगी वो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे जेसन की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस आपको दिखाए थे मैंने जहाँ पर जेसन यूज हो रही थी, जेसन फॉर्मेट। तो इसको खैर हमने डिटेल में डिस्कस किया भी है। तो यहाँ पर सेटिंग्स में आप सेक्शन की सेटिंग जो है वो डिफाइन करोगे। वो सेक्शन की सेटिंग आप किस तरह डिफाइन करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन से ऊपर आप यहाँ पर HTML के टैग यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल चूंकि कस्टम हेडिंग से मुराद कि अब मेरा जो सेक्शन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। ये जो हम सेक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं, ये सेक्शन ऐसा सेक्शन होगा जिसके थ्रू जो यूजर है, जो इस स्टोर का ऑनर है, ठीक है, इस स्टोर का जो एडमिन है, वो इस सेक्शन को यूज करके अपने किसी भी पेज के ऊपर कस्टम हेडिंग जो है वो डिस्प्ले करवा सकता है। कस्टम हेडिंग किसी भी पर्पज के लिए हो सकती है। सिनेरियो जो है वो आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम जो सेक्शन बनाने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, ठीक है, वो पहली तो बात है कि स्टैटिक सेक्शन भी बनाएंगे और डायनामिक भी बनाएंगे। उस सेक्शन के थ्रू होगा क्या क्या फंक्शनैलिटी ऐड होगी कि जो स्टोर का ऑनर है वो अपने किसी भी शॉपिफाई के पेज में, प्रोडक्ट पेज, चेकआउट पेज या किसी भी तीसरे पेज में कस्टम हेडिंग को डिस्प्ले करवा सकता है कहीं पर भी, ठीक है। तो आप उसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पर आप करोगे और उसके HTML के जो टैग्स हैं वो आप यहाँ पर यूज करोगे। चलिए ये H1 यहाँ पर आपकी हेडिंग आएगी और उसके बाद यहाँ पर मैं हेडिंग के साथ साथ यहाँ पर लाइक कोई पैराग्राफ भी हम ऐड कर लेते हैं। यूजर जो है वो हेडिंग भी ऐड कर सकेगा, यूजर से मुराद एडमिन, और वो पैराग्राफ भी ऐड कर सकता है, मेंशन कर सकता है अपनी किसी भी पेज में, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप PHP पे काम कर रहे होते हो या जब आप लिक्विड पे काम कर रहे होते हो, मैंने कुछ सिनेरियोज के अंदर आपको PHP के कुछ लेक्चर्स में आपको बताया था जहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट में जेसन पार्सिंग की थी और जो कंटेंट था हमने वो डिस्प्ले करवाया था विजुअल्स के फॉर्म में, आपको याद होगा। तो उसमें हम जो उन टैग्स के ऊपर, अगर आपको याद है लेक्चर, तो मैंने क्या किया था कि जेसन को पार्स करके जावास्क्रिप्ट में HTML टैग्स के अंदर जो रिस्पॉन्स हमें मिला है उसको फेच करके हमने उसको डिस्प्ले करवाया था। तो मतलब कहने का ये है कि वहां पर हमने ये जो PHP का टैग और H1 का टैग यूज किया था, उसमें जो कंटेंट था वो स्टैटिक नहीं था। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में मैं जाके H1 लिखता हूँ और मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट अ प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक मैंने हेडिंग लिख दी। तो अब ऑब्वियसली ये जो हेडिंग है ये आपकी हार्ड कोडेड वैल्यू है। आपने हार्ड कोडेड ये टेक्स्ट लिख दिया है। ये जो टेक्स्ट है कहीं डेटाबेस में से नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आप डेटाबेस में से
डेटा फेच करके उसको टैग्स में डिस्प्ले करवा सकते हो। ये कितने बच्चों को ये चीज़ याद है कि HTML के जो टैग्स हैं उनका जो कंटेंट है वो हम डेटाबेस में से निकाल के, ठीक है, उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जेसन पार्सिंग के और एजक्स कॉल का जो हमने देखा था लेक्चर, उसमें ये चीज़ देखी थी। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर जो हम H1 और P टैग का जो कंटेंट होगा वो हम यहाँ हार्ड कोडेड वे में नहीं लिखेंगे, स्टैटिक नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम एक्चुअली कहीं ना कहीं से कंटेंट गेट करेंगे। ठीक है, इसका जो कंटेंट होगा H1 का, P का, ये हम कहीं और डिफाइन करेंगे। ठीक है, और वहां से हम इन टैग्स के अंदर फेच करेंगे डायनामिकली। तो यहाँ पर एक्चुअली आप ये जो डबल करली ब्रेसेस हैं ये यूज़ करोगे किसी भी HTML का जो कंटेंट है वो गेट करने के लिए। अच्छा, कोशिश करें कि साथ साथ काम करते रहें और जो ही मेरा काम एंड हो तो आप लोग भी इसमें काम कर सकें। ठीक है, तो एक चीज़ और नोट कर लें, जब आप कस्टम सेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस सेक्शन में जो आप HTML के टैग्स यूज़ करोगे उन टैग्स का कंटेंट आप यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डिफाइन करोगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं H1 और P, हमने दो टैग्स का कंटेंट डिफाइन करना है, इन दो टैग्स का। तो आप इन दो टैग्स का कंटेंट डिफाइन करोगे यहाँ पर सेटिंग्स की अरे के अंदर। ये जेसन ऑब्जेक्ट है और ये जेसन अरे है। इस जेसन अरे में आप उतने ही ऑब्जेक्ट्स बनाओगे जितने आप टैग्स यूज कर रहे हो ऊपर। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट में आप हर टैग को, एक ऑब्जेक्ट में एक टैग को आप डिफाइन करोगे, एक टैग का कंटेंट आप मेंशन करोगे डिफाइन। जो कंटेंट आप किस तरह डिफाइन करोगे, कुछ कीज हैं बिल्ट इन, कीज है, उन कीज को आप यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेम, और नेम मैं यहाँ पर रखता हूँ लाइक माई, नेम नहीं, आईडी आएगी, सॉरी, आईडी यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ माई हेडिंग, की वैल्यू पेयर टाइप। अब मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ H1 को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट। टाइप मैं मेंशन करता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि H1 में जो कंटेंट आएगा वो टेक्सचुअल फॉर्म में आएगा। और अब मजीद कुछ और चीज़ें हैं लाइक डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट से मुराद ये है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर आपको वो इनपुट फील्ड की जो डिफ़ॉल्ट का जो एट्रीब्यूट है वो याद हो तो वो जो चीज़ थी वो यहाँ पर आप डिफाइन करोगे। अब इसकी वर्किंग कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा जब आप इसको हर चीज़ डन हो जाएगी तब आपको इसका पता चलेगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में रखता हूँ लाइक एंटर, एंटर एंटर नहीं, हेडिंग, माई हेडिंग कहना चाहिए। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने उसकी रख ली है। आप कोई लेबल मेंशन करना चाह रहे हो वो भी आप कर सकते हो। ये लेबल कहाँ पर यूज़ होगा ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। एक्चुअली प्लेस होल्डर कह लें, एंटर हेडिंग, इतनी चीज़ें मैं यहाँ पर इस टैग के लिए मैं डिफाइन करूँगा, जिसमें ये चार चीज़ें मैं रखी हैं मैंने हेडिंग के लिए, हेडिंग जो टैग के लिए। अब पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, तो सेम इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। आपको पता है कि जेसन अरे में एंड वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद कॉमा नहीं आता, ठीक है। अच्छा, आपके जो क्वेश्चन हैं वो उनकी तरफ मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, ठीक है। पहले मैं ये वाला काम कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर मैं बाई पैराग्राफ, माई पैराग्राफ टेक्स्ट टाइप की टेक्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर, और यहाँ पर लेबल जो है वो अंडर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये काम आपने करना है, ठीक है। अब इन जेसन ऑब्जेक्ट्स में आपने कंटेंट तो डिफाइन कर लिया, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपने इसका रेफरेंस दिया, वो यहाँ पर आप रेफरेंस दोगे सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट, ये जो आईडी है वो। अब ये कुछ काम जो है वो शायद आपके लिए नया होगा, ठीक है, कि इसमें आप जो ये मेंशन कर रहे हो सेक्शन डॉट
सेटिंग्स डॉट माई पैराग्राफ। अब थोड़ा सा इसको ओवरव्यू इसका लें तो आपको बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये आपके टैग्स हैं सेक्शन के, और ये आपका जेसन फॉर्मेट है। जेसन फॉर्मेट में आपने कंटेंट डिफाइन किया है अपने HTML के टैग्स का, ठीक है। HTML के टैग्स में आपने हार्ड कोडेड वैल्यू यूज नहीं की, बल्कि उसका जो कंटेंट है वो यहाँ पर आपने डिफाइन कर लिया है इन जेसन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रेफरेंस दिया कि इस H1 का जो कंटेंट है वो सेक्शन के, इस सेक्शन के सेटिंग्स की जो की है, सेटिंग्स ये आपको आ रहा होगा यहाँ पर, ये करंट सेक्शन की सेटिंग्स में ये जो आईडी है, ठीक है, ये आईडी है माई हेडिंग की, इस जेसन ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो जो कंटेंट आएगा वो यहाँ से आएगा। यहाँ पर एक्चुअली हम रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, कि H1 का कंटेंट कहाँ से आएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम रेफरेंस दे रहे हैं पैराग्राफ के लिए, और पैराग्राफ का जो कंटेंट आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, कहीं पर भी कभी भी आपको कोई इस तरह का काम करना पड़े तो आपको पता हो, या वैसे वैसे आपको अगर कोड आप देखो तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली इसकी जो प्रॉपर वर्किंग है उसके लिए तो आपको डिटेल में चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन आज के लेक्चर में एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए कि अगर आपको यहाँ से कोई सेक्शन ओपन हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत पता हो कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरह ये डिव है ना, ये डिव शुरू यहाँ से हो रही है और एंड यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इस डिव का जो कंटेंट है वो एक्चुअली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं यूज हो रही है आपकी लिक्विड, ठीक है। तो ये देखिए जिस तरह H2। अब मुझे आपके लिए एटलीस्ट अब ये लाइन ऑफ कोड जो है वो आपके लिए थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडेबल होगी, ठीक है, कि H2 का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं सेक्शन में सेटिंग्स में टाइटल डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल के नाम से कोई अगर होगा, ठीक है, सॉरी, तो कोई ना कोई यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट होगा, तो खैर बहुत सारे, ये आईडी ये वाली है, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिफाइन किया गया है ऊपर इस H2 के टैग पे। तो सिर्फ इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग लाजमी होनी चाहिए आज के लेक्चर के बाद, ठीक है। अगेन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसके लिए उसको लिक्विड डिटेल में देखना पड़ेगी। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना जी अनाज कि इसकी जो इजी वे है वो क्या है, इजी वे ये है कि आप शॉपिफाई की ऐप को यूज़ करो, ठीक है। आप ज़रा जाइएगा क्लासरूम में, मैंने शायद जो फर्स्ट 10 लेक्चर्स के अंदर मैंने एक पोस्ट की थी कि जिसमें बताया था कि ये एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ से आप वो जो एप्लीकेशन देख सकते हो शॉपिफाई। हाँ, चीट कोड जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। चीट शीट है, उसमें आपको जो है ना वो सारी हिंटिंग आपको मिलती है। अगर कोई काम करना चाह रहा है तो वो शॉपिफाई की जो चीट शीट है वो उसको ज़रूर यूज़ करें। फर्स्ट ब्लॉक ऑफ जेसन ऑटोमेटिकली फर्स्ट टैग के लिए होगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा जो होगा दूसरे ऑटोमेटिकली नहीं होगा मोहम्मद हसीब, हमने यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है। आपका जो क्वेश्चन था ना कि ऑटोमेटिकली जो पहले वाला होगा ऑटोमेटिकली नहीं होगा, बल्कि उसमें जो जो अगर पहले वाले को आप ये दूसरी हेडिंग दे दोगे, ठीक है, तो क्या होगा। अब पहले बार H1 को आपने रेफरेंस किसका दिया, माई पैराग्राफ, तो जो कंटेंट आएगा वो यहाँ से आएगा, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर हेडिंग लिख दूंगा। अच्छा ये समझ आ गया, थैंक्स ब्लॉक एंड प्रेजेंट प्रीसेट भी बता दें, चलिए मैं बताता हूँ आपको। उसके अलावा जी सर CSS की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक हर चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। मैं इसको जरा इंप्लीमेंट कर, अच्छा ये हमारा एक कंप्लीट सेक्शन हो गया, ठीक है। ये अब हमने एक बेसिक सेक्शन कंप्लीट कर लिया। सेक्शन तो बना लिया है, लेकिन सेक्शन बनाने के बाद आपको पता है कि उस सेक्शन को आप कहीं ना कहीं ऐड करते हो किसी न किसी पेज के ऊपर, ठीक है। तो अब ये सेक्शन सारे यहाँ पर बनाओगे, इन सेक्शंस को आप डिस्प्ले कहाँ पर करवाओगे, ये जरा आप क्वेश्चन मुझे बताएं, आप में से हर बच्चा जिसको पता है। सेक्शंस तो यहाँ पर बने हुए हैं, सेक्शन क्रिएट कर लेना इट डजंट मीन कि वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको हम जरा डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, आप में से जिस जिस बच्चे को पता है वो जरा बताएं, ये मैंने वैसे बताया हुआ है। अच्छा ये एक बेसिक सेक्शन कंप्लीट हुआ। ये जो सेक्शन है ये हमारा है स्टैटिक सेक्शन, ठीक है।
ये हमारा एक स्टैटिक सेक्शन है। तो अब इसको हम डायनामिक कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो स्टैटिक सेक्शन आपको पता है कि आप उसको किसी भी पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हो। तो एक्चुअली ये जो सेक्शंस होते हैं इनको आप पेजेस के ऊपर शो करवाते हो। मैं इस सेक्शन को प्रोडक्ट पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाता हूँ। टाइम थोड़ा कम है, तो मैं ज़रा जल्दी से इसको करता हूँ। मैंने आपको ये बड़ा डिटेल में बताया था कि ये एक लाइन ऑफ कोड जो है इसके थ्रू ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो ऐड हो रहा है इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर, क्योंकि टेम्पलेट में है तो टेम्पलेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी न किसी पेज को। अच्छा, मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक सेक्शन अपना जो मैंने अपना सेक्शन क्रिएट किया है उसको मैं एक्चुअली डिस्प्ले करवा रहा हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट पेज के ऊपर। उसका नाम क्या था जी, माई कस्टम सेक्शन। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आपने बताना है लाजमी। माई कस्टम सेक्शन ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, सेक्शन मैंने यहाँ पर बनाया निचली डायरेक्टरी में, उसको मैं यूज यहाँ पर कर रहा हूँ। ये ऐसा क्यों? अब आई होप कि आपको वीडियो ऑडियो आ रही होगी। तो मैंने आपसे कहा था यार थोड़ा वेट करना है, तो वही इशू था कि इंटरनेट जो है ना वो डिस्कनेक्ट हुआ। एक्चुअली मैं यार यहाँ पर कलाम में बैठा हूँ, हम टूर के लिए आए हुए हैं। तो कि यहाँ पर ये जो एरियाज हैं इनमें थोड़े इंटरनेट का इशू होता है। तो मेरे साथ ये दरियाए सवात जो है ना वो बह रहा है, और अगर मैं यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ करूँगा तो आपको आवाज़ भी आएगी। ठीक है, तो सुना है कि वहाँ पर बड़ी गर्मी है, तो यहाँ पर तो बड़ा अच्छा मौसम है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको नज़र आ रही है वीडियो? आई होप कि अब आपको वॉइस आ रही होगी और वीडियो बता दें विजिबल है। अच्छा, मैं सेक्शन ऐड कर लिया मैंने। अब मैं इसको जाके देखूंगा यहाँ से, यहाँ पर आप थीम्स में जाओगे। ठीक है, थीम में जाके यहाँ से कस्टमाइजेशन पे जाओगे, और उसके बाद अच्छा यहाँ पर आप प्रोडक्ट पेज पे जब आप जाओगे, प्रोडक्ट पेज के ऊपर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपका जो सेक्शन होगा वो भी डिस्प्ले हो रहा होगा। इंटरटेक्चुअल है ये कस्टम हेडिंग के नाम से। ठीक है, ये बाकी सेक्शंस ऐड हुए हैं, और उनके साथ साथ आपका भी सेक्शन ऐड हो चुका है। क्यों ऐड हुआ? क्योंकि हमने यहाँ से वो टैब खत्म हो गया, हमने एक सेक्शन ऐड किया था प्रोडक्ट पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है इस सेक्शन के थ्रू इस पेज पे क्या फंक्शनैलिटी है बता दिया ऑलरेडी। अब यहाँ पर वो देखें एंटर हेडिंग, मुझे दोबारा से इसको ऊपर जो कोड था, चलिए जब तक ये ओपन होता है तब तक मैं आपको बता दूं। ये जो कस्टम हेडिंग में ये जो ऊपर आपको लेबल नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली ये जो पहले वाली इनपुट फील्ड है इसके थ्रू हेडिंग ऐड होगी, यहाँ पर ये देख लें। और इस वाली इनपुट फील्ड के थ्रू डिस्क्रिप्शन ऐड होगी। ये एक्चुअली वर्किंग है एक सीएमएस की, कि आप कुछ इस तरह के एंड पॉइंट्स बना देते हो। एक जो नॉन टेक्निकल पर्सन होता है जिसको आइडिया नहीं होता, ठीक है, टेक्निकल चीज़ों का, उसके लिए आप एंड पॉइंट्स बना देते हो। भाई आपने किसी भी अपने पेज में अगर ऐड करनी है तो यहाँ पर आप
ऐड कर दोगे लाइक प्रीमियम प्रोडक्ट्स, लाइक ये सेल्स ऑन प्रीमियम प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल मैं ये रखता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर कोई रैंडम सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, और यहाँ पर जस्ट वो एंटर करेगा हेडिंग, और यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन एंटर करेगा, तो वो कंटेंट जो है वो एक फीचर जो है वो आपके पेज में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये एंड पे नजर क्यों आ रहा है, जरा मुझे ये बताएं। ये जो कंटेंट है ये पेज के एंड पे क्यों नजर आ रहा है, कोई गेस करे कि ये ऊपर नजर क्यों नहीं आ रहा, ये दरमियान में नजर क्यों नहीं आ रहा, इसकी रीजन बताएं। ठीक है, बाकी ये है कि यहाँ से आप जो कंटेंट करोगे लिखोगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब ये हमारा एक ऐसा सेक्शन हमने बना लिया जिसके थ्रू आपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर ये वाला फीचर ऐड कर लिया है। तो ये बड़ा सिंपल सा, ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ इस तरह काम होता है। सेक्शन आप यहाँ पर बनाते हो थीम के कोड के अंदर, सेक्शन की डायरेक्टरी में, उसको आप ऐड करते हो टेम्पलेट्स में, और उसको यूज किस तरह किया जाता है वो आपके सामने है, ये इस तरह यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है ये स्टैटिक है, जो कि प्रोडक्ट पेज पे नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको डायनामिक बनाना है तो आप एक प्रीसेट के नाम से, जो कि सी पूछ रहे थे, वो एक क्यूरी है, एक की है, वो आप यूज करोगे तो आपका ये जो सेक्शन होगा ये डायनामिक सेक्शन बन जाएगा। ये माई कस्टम सेक्शन, हाँ जी, ये आपको एंड पे इसलिए नजर आ रहा है, ये जो आपको सेक्शन आप वाला जो एंड पे इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि आपने भाई उसको तीसरे नंबर पे ऐड किया था, ये प्रोडक्ट डॉट लिक्विड के नाम से जो फाइल है। ठीक है, ये आपने तीसरे नंबर पे इसको ऐड करवाया है एंड पे, इसलिए अगर आप इसको स्टार्ट में ले जाएं तो क्या होगा, ये सबसे पहले सेक्शन आपका ऐड हुआ है, तो प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट पेज पे जो ये फीचर आपको मिलेगा वो सबसे टॉप मिलेगा। ठीक है, बाकी जिस तरह जीएनआज ने बताया, पूछा कि सर हम क्या ऐड कर सकते हैं सीएसएस, बिल्कुल ऐड कर सकते हो। अब ये इसकी स्टाइलिंग करना ये आपके जिम्मे है। ठीक है, होम पेज पे, प्रोडक्ट पेज पे जाना, आप यहाँ पर यू आर टोटली अलाउड टू एंटर एनी प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप लाइक कलर यूज करना चाह रहे हो तो रेड कर लो, आप लाइक फॉन्ट साइज यूज करना चाह रहे हो अब वो यूज करो, जितना मर्जी। तो इन HTML टैग्स के अंदर इन लाइन आप करो, इंटरनल करो या एक्सटर्नल करो, CSS आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही काम करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ दोबारा। तो अब ये जो कस्टम हेडिंग है आप देखेंगे कि इसमें जब आप ये लिखोगे हेडिंग, है तो उसकी जो आपको नजर आएगी, लाइक उस पर CSS की प्रॉपर्टी जो आपको नजर आएंगी वो आपको इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, ये जरा बाद में देख लेते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने अगर इसको बनाना होगा डायनामिक सेक्शन, तो सिर्फ एक की है सेट्स के नाम से, और उसके अगेंस्ट आपने एक जेसन अरे बनानी है, और उसमें एक जेसन ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। इसमें आप बताओगे नेम, ये नेम, और आगे कैटेगरी आती है वो क्या है, नेम लाइक कस्टम हेडिंग, और कैटेगरी, कैटेगरी आप कह लो कि टेक्स्ट। इसी सेक्शन को अगर आपने डायनामिक बनाना है तो ये प्री सेट्स का की यूज करोगे, जिसके थ्रू यही स्टैटिक सेक्शन डायनामिक सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि जो डायनामिक सेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ होम पेज पे नजर आ रहा होता है। तो अब ये जो सेक्शन है ये होम पेज पे भी नजर आएगा, और आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी आपको वो चीज नजर आएगी। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं कि अब हेडिंग जो है वो आपकी, वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो हेडिंग का जो CSS की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको इंप्लीमेंट होती हुई नजर आ रही है। आपने इसको दरमियान में लाना है, मार्जिन पैडिंग, इट्स अप टू यू, मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन आप हर तरह की प्रॉपर्टी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पर। सॉरी यार, अगर आपको बैकग्राउंड पे आ रहा है, शोर आ रहा है, तो यहाँ पर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको प्रीसेट्स के बारे में बता रहा था, इसको मैं सेव करता हूँ। अगर तो बिल्कुल ठीक ठीक होगा तो ये सेव हो जाएगा, अगर कहीं पर भी कोई एरर होगा
और ज़्यादातर जो एरर होगा वो आपकी ये ब्रैकेट्स का होगा, आपने ब्रैकेट्स जो है वो क्लोज नहीं ठीक की होंगी। अब देखें ये एरर आ रहा है, एरर यहाँ पर आपको ऊपर वो एक एरर मैसेज भी देगा। एरर मैसेज क्या था कि हमने यहाँ पर वो ओपनिंग जो ये करली ब्रेसेस वो हमने ऐड नहीं ठीक की। ठीक है, तो अब ये है, अब ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इसको मैं अब देखता हूँ कि क्या अब वाकई ये क्या वाकई ही डायनामिक सेक्शन बना है या नहीं बना, और ये जो नेम और कैटेगरी है ये कहाँ पर डिस्प्ले होगी ये मैं आपको भी बताता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा होम पेज पे। होम पेज में आपके जो डायनामिक सेक्शंस होते हैं वो कहाँ पर लिस्ट हो रहे होते हैं ये आपको पता होगा। ऐड सेक्शन, और यहाँ पर हमारा सेक्शन जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा इस तरह। ये देख लें, नहीं कस्टम नहीं, अच्छा ये वैसे ऐड नहीं, सेट्स नेम कैटेगरी, मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ। सेट्स एक्चुअली वो आपका जो सेक्शन होगा वो यहाँ पर ऐड हो रहा होगा। ये थोड़ा डिले आएगा तो वेट करें थोड़ा सा। चलिए ये दोबारा, और हमारी थी कस्टम एडिट, ये आ रहा है टॉप पे आ रहा है। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये इसका बिहेवियर बिल्कुल डायनामिक सेक्शन की तरह होगा। जिस तरह हम होम पेज पे कोई भी सेक्शन कितनी करना चाहें तो करवा सकते हैं, यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब क्या है, आपका ये होम पेज है, जो सबसे एंड वाला आपका जो सेक्शन है वो हमने जो क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ रहा है। दोबारा ऐड करना है दोबारा ऐड कर लें, इसकी जो वर्किंग है बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम होगा जिस तरह आपने पहले किए। ठीक है, तो अब ये क्या है कि एक डायनामिक सेक्शन क्रिएट हो गया, बन गया। कैसे, बिल्कुल ये एक जो अपने प्रीसेट्स की यूज की है इसके थ्रू। तो सिर्फ इतना ही आपको बताना है कि ये प्रीसेट्स और इस जो कोड स्ट्रक्चर है इसके थ्रू कैसे काम किया जाता है। ठीक है, और किस तरह आप सेक्शंस क्रिएट करते हो, स्टैटिक और डायनामिक। क्वेश्चन है तो बता दें वरना करते हैं। सेक्शन को इंक्लूड जिस लाइन पे करेंगे, हाँ ठीक हो गया जी। अच्छा, आप CSS की प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इवन इवन के यहाँ पर आप लाइक कोड हमारा ये था सेक्शन में, माई कस्टम सेक्शन, इवन के आप यहाँ पर पूरे का पूरा पेज लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिखें HTML, ठीक है, यहाँ पर आप लिखो बॉडी हेड, यहाँ पर आप लिखो बॉडी, जिस तरह मर्जी जैसे मर्जी आप चाहो आप लिख सकते हो अपना कस्टम चीज। हेडिंग में आप यहाँ पर टाइटल डिफाइन करो। ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पर आप हेडिंग में लिंक के थ्रू आप बूटस्ट्रैप को ऐड करो, लिंक के थ्रू आप jQuery को ऐड करो। ठीक है, href, और उसमें आप रेफरेंस दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप CDN के थ्रू आप लिखो बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करो, jQuery इंटीग्रेट करो, जो काम करना चाहो कर सकते हो। इसमें इनलाइन इंटरनल CSS यहाँ पर
इंटरनल सीएसएस यूज़ करना चाहो वो कर लो, ठीक है। जो काम करना चाहो जैसे मर्जी करना चाहो, अगर आपको HTML CSS आती है तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन है तो पूछे, वरना लेक्चर एंड करता हूँ। अब आपने करना क्या है, एटलीस्ट आप एक दफ़ा इसको ट्राई कर लीजिएगा, और सिर्फ ये जो बातें हैं, ये जो काम है, ये आपको याद रहे कि एक्चुअली ये काम होता किस तरह है। इन फ्यूचर कभी भी आपको इससे रेलिवेंट अगर कोई काम आए तो एटलीस्ट पता हो कि हाँ यार, ये जो काम है, ये सेक्शंस बनते किस तरह हैं, इसकी वर्किंग किस तरह होती है। तो आपके लिए आसान होगा, अगर आपने किसी से करवाना भी होगा काम तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन आप क्रिएट करें, कंप्लीट करें, और आपकी जो असाइनमेंट है वीकेंड की वो ये है कि अपर की आप प्रोफाइल कंप्लीट करो। अगर आप अपर की प्रोफाइल कंप्लीट कर लोगे तो ये मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो अपर की प्रोफाइल कंप्लीट करें, वेबसाइट पे काम करते रहें। मैं आपको एक वेबसाइट का भी टास्क दे दूंगा अगर यहाँ पर इंटरनेट का इशू ना आया तो। बाकी काम से हम करते रहे यार, आपके 2 वीक्स रह गए। अब हमने नेक्स्ट वीक में मैं आपकी गिग्स भी देखूंगा, आपकी प्रोफाइल भी देखूंगा। तो दोबारा हम फ्रीलांसिंग की जो चीज़ें हैं कुछ जो आपकी इंप्रूव होने वाली होंगी वो हमने देखनी है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और दुआ में यार। गर्मी कैसी है वैसे यार, बाय द वे मौसम कैसा है वहाँ पर? यहाँ पर जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। कल तो शायद बहुत गर्मी थी वहाँ पर, ठीक है। बाकी लेक्चर के दौरान अगर कोई नॉइस आया हो तो ठीक है, वो इशू आपको बता दिया मैंने। हाँ, आप लोग फीडबैक फॉर्म फिल कर लें, आप लोग फीडबैक फॉर्म फिल कर लें पोर्टल के थ्रू। आपको पता है कि वीकली आप जो फिल करते हो, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इससे चीज़ें बड़ी इंप्रूव होती हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होने वाली होती हैं। और वैसे भी डेवलपमेंट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग। तो आप अगर कोई रिकमेंडेशन दोगे तो वो मेरे लिए भी फ़ायदा होगा और आने वाले बच्चों के लिए भी होगा, ठीक है। ई रोज़गार प्रोग्राम से हवाले से अगर आपको कोई आपकी कुछ सजेशंस हैं तो आप वो वैलिड रियल सजेशंस हैं वो आप उस पोर्टल फॉर्म के थ्रू दे सकते हो, पोर्टल के थ्रू। तो ये जो फीडबैक फॉर्म का जो पर्पज़ होता है वो सिर्फ ये है कि आपके फीडबैक के थ्रू चीज़ें इम्प्रूव हों, ठीक है। तो ये आपका एक इखलाकी फ़र्ज़ भी बनता है। तो आप लोग फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल किया करें। अच्छा जी, गर्मी है हाँ यार, रावलपिंडी में गर्मी है यहाँ। बाकी उधर टेक्सला में भी काफ़ी गर्मी थी। यहाँ पर तो यार ये जो पानी है ना, ये इसका ये बड़ा ज़बरदस्त ठंडा पानी है, आप 1 मिनट भी उसमें पाँव नहीं लग पाते। चलें जी, मिलते हैं मंडे वाले दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और फीडबैक फॉर्म फिल कर लें। जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई वो अटेंडेंस भी लगा लें, और काम शाम करें। अपर की प्रोफाइल एटलीस्ट अपर की प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी, कंटेंट आपने खुद डिफाइन किया होगा, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपकी इस वीकेंड के लिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।